और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में एमपी बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया गया है। सवाल और किसी ने नहीं बल्कि 12वीं की छात्रा ने उठाया। छात्रा पूर्वा शर्मा का आरोप है कि उत्तर पुस्तिका में सही जवाब होने के बाद भी गलत मूल्यांकन किया गया। 87% अंक हासिल करने वाली छात्रा पूर्वा शर्मा का कहना है कि उसने नियमों के तहत कॉपी रीओपन कराई। एनसीईआरटी के आधार पर कई जवाब सही साबित हुए, फिर भी उसके मार्क्स काट लिए गए। छात्रा का यह भी आरोप है कि जब वो न्याय मांगने बोर्ड ऑफिस पहुंची तो समाधान देने की जगह उसे कोर्ट जाने की सलाह दी गई। वहीं पूर्वा ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा लिखते हुए और बताते हुए शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया गया है और ये वो उत्तर पुस्तिका जिसमें पूर्वा शर्मा का ये दावा है कि उसने जो क्वेश्चन है उसके सही जवाब दिए, बावजूद इसके सही नंबर नहीं दिए गए हैं और जिससे वो आहत है। इस बात को लेकर जब वो ऑफिस पहुंची, शिकायत करने पहुंची, तो उसे ये कह दिया गया कि कोर्ट जाए। 12वीं की कक्षा की छात्रा है पूर्वा शर्मा, जिन्होंने अब शिकायत की है और आरोप लगाया। छात्रा का आरोप है कि उत्तर पुस्तिका में सही जवाब होने के बाद भी गलत मूल्यांकन किया गया है। एमपी बोर्ड की परीक्षा में 87% अंक हासिल करने वाली छात्रा पूर्वा, जिन्होंने बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कहना है उनका कि नियमों के तहत कॉपी रीओपन कराई, एनसीईआरटी के आधार पर कई जवाब सही साबित हैं, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स काट लिए गए। उसका यह भी आरोप है कि जब वो न्याय मांगने बोर्ड ऑफिस पहुंची तो समाधान देने की जगह उसे कोर्ट जाने की सलाह दी गई। वहीं पूर्वा ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा लिखते हुए शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम जाएगा, हु नोज, किसे पता। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि मेरी बात आप लोगों तक पहुँचे, बिकॉज आई एम नॉट द ओनली वन। और मैं अपने रिजल्ट को लेकर थोड़ा डिसपॉइंट थी, बिकॉज जिस तरह से मैंने आंसर्स अटेम्प्ट किए थे उस तरह का मुझे रिजल्ट नहीं मिला। उन्होंने लिखा भी है और बताया भी है कि जो उम्मीद थी कि उन्हें इतने नंबर ज़रूर मिलेंगे एनसीईआरटी के आधार पर, लेकिन जब रीओपन कराया गया तो पता चला कि सही मूल्यांकन ही नहीं हुआ। और देखिए, इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजधानी भोपाल से मामला सामने आया है। भोपाल में मध्य प्रदेश बोर्ड की कार्यप्रणाली पर यह सवाल उठाया गया है छात्रा के द्वारा, और यह छात्रा 12वीं की है। उत्तर पुस्तिका में सही जवाब दिया, उसने सही जवाब लिखे, लेकिन उसकी जो मूल्यांकन है उसका, वो मूल्यांकन गलत किया गया। यानी कि जो कॉपी चेक की गई वो गलत है, क्योंकि जिस क्वेश्चन के आंसर उसने सही लिखे उसे काट दिया गया या उसके नंबर सही नहीं दिए। एमपी बोर्ड की परीक्षा में 87% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा हैं पूर्वा शर्मा, जिन्होंने बोर्ड की इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। नियमों के तहत कॉपी रीओपन कराई तो सच्चाई सामने आई। पता चला कि उन्होंने रीओपन इसलिए कराई ताकि वो ये समझ पाए, देख पाए कि आखिर मिस्टेक हुई तो हुई कहां पर। जब उन्होंने रीओपन कराई कॉपी तो पता चला कि उसने सही जवाब लिखा, बावजूद इसके गलत मूल्यांकन किया गया। और खास बात यह भी है, एनसीईआरटी के आधार पर कई जवाब सही साबित हुए। जब ये चीज जांची गई, देखी गई तो एकदम सही थे वो जवाब, लेकिन मार्क्स काट लिए गए। इतनी बड़ी लापरवाही जो होनहार छात्र हैं उनके साथ देखिए किस तरह से भद्दा मजाक किया जा रहा है, उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं। और जब इसको लेकर आवाज उठाई जाती है तो उनकी आवाज को या तो दबा दिया जाता है या फिर उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये कोशिश पूर्वा शर्मा के साथ भी हो रही है, क्योंकि पूर्वा ने जो उसके साथ हुआ, उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। वो बोर्ड ऑफिस पहुंची, जब न्याय मांगने बोर्ड ऑफिस पहुंची तो समाधान देने की जगह कोर्ट जाने की सलाह दी गई और कहा
यहां से कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हें कोर्ट जाना होगा। अब इस बात से आहत होकर, इस बात से परेशान पूर्वा, जिसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और वीडियो शेयर किया। बोर्ड ऑफिस और इवैल्यूअर से इस बारे में क्वेश्चन करती हूँ, सो दे डिडंट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक एंड दे सेड इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कितना इरेस्पॉन्सिबल हो गया है। इन लोगों ने एजुकेशन का मजाक बनाकर रख दिया है। अब मुझे मेरे ही मार्क्स के लिए लड़ना होगा। अब मुझे MPPSC के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करना होगा और इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम जाएगा हु नोज, किसे पता। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि मेरी बात आप लोगों तक पहुँचे, बिकॉज आई एम नॉट द ओनली वन जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा और आगे भी हो सकता है। और इस पर बातचीत भी करने के लिए हमारे साथ पूर्वा शर्मा खुद हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। पूर्वा, आप होनहार छात्रा हैं, हमें दुख है इस बात का कि आपके साथ इस तरह का कृत्य हुआ है। और जब आपको ये पता चला तो क्या रिएक्ट था, क्या कोशिश की, और क्या लगता है कि कितने सवालों के जवाब आपने सही दिए और उसके अंक जो मिलने चाहिए वो अंक नहीं मिले? पूर्वा, मैंने 3 कॉपीज़ निकलवाई थी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मैंने सही लिखे और मुझे उसके मार्क्स नहीं दिए गए। और ऐसे कुछ आंसर्स भी थे जिन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया गया और उसकी मार्किंग ही नहीं की गई। तो मैंने इस बारे में इवैल्यूअर से उसी दिन कांटेक्ट किया और उनसे कहा, बट ही डिडंट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। उन्होंने अपनी गलती ही नहीं मानी और उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आंसर शीट जैसा कह रही है वैसा ही हमने चेक किया। बट मेरा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है तो मैं आंसर शीट की कॉपी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो अपने सेंस के अनुसार ही लिखूंगी ना। तो इसके बाद अगले ही दिन हम बोर्ड ऑफिस गए। वहाँ पर हमें बोल दिया गया कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए, आप इस बारे में स्वतंत्र हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास राइट्स है तो हम सिर्फ लड़ते ही ना रहे, राइट्स का मतलब है कि हमारे हित में फैसला भी आए। ओके पूर्वा, चूंकि हम देखते हैं जब इस तरह की लापरवाहियां होती हैं तो इससे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, वो टूटते हैं, उनका मनोबल टूटता है, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है और ये बहुत बड़ी लापरवाही आप इसको मानते हैं। और साथ में ये चीज़ भी आप बताइए कि NCERT के आधार पर आपने जब ये देखा कि इतने सवाल आपके सही हैं उसके बाद भी नंबर काट लिए गए, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है फिर। हाँ, इसके बारे में मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड किया। हाँ। और उसमें मैंने CM को भी मेल किए, लेकिन CM ने भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया उस बारे में। CM स्टूडेंट्स के लिए नई नई योजनाएं निकालते हैं, लेकिन जब हम उनसे अपने हक के लिए हेल्प मांगते हैं सो दे डोंट आंसर, वो हमें जवाब ही नहीं देते हैं और हमारी हेल्प के लिए भी हमें इग्नोर कर दिया जाता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि हो सकता है ये कुछ टेक्निकल एरर हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। नहीं लगता, ओके। अब इसको लेकर अब आपने फिर क्या किया? जो आप ये भी आपने वीडियो में बोला कि जब आप शिकायत करने बोर्ड ऑफिस जाती हैं तो उनके द्वारा आपसे ये कहा जाता है कि यहाँ पर आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, सीधे आपको कोर्ट जाना होगा। ये जवाब दिया जाता है आपको? हाँ, जी, हमें ये जवाब दिया जाता है कि आप स्वतंत्र हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए और आप कोर्ट से आदेश लेकर आइए। जी पूर्वा, एक चीज़ और कि अब आगे आप क्या करने वाले हैं? क्या पिटीशन फाइल कर चुकी हैं, करने वाली हैं? क्योंकि अब लगता है जब कोर्ट मामला जाएगा तो ये मामला लंबा चलेगा। हाँ, इसीलिए मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया है, लेकिन तब तक इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा हू नोज़, किसे पता। ओके, चलिए ठीक है। फिलहाल पूर्वा, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए थैंक यू। तो ये पूर्वा हैं जिन्होंने अपने हक को लेकर आवाज़ उठाई है। ऐसे कई छात्र हैं, कई छात्राएं हैं जिन्होंने अभी तक हालांकि खुलकर नहीं बोला, लेकिन पूर्वा हैं जिन्होंने सच्चाई बयां की, उन्होंने बताया कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है और दोषी कौन है। उन्होंने ये चीज़ भी एकदम खुलकर बोली है।